Hello students, I hope you have seen my previous video in which we have discussed the analysis or rectangular or square wave. हमने उसका फूरियर एक्सपेंशन जब देखा था बेटा, ठीक है, तो we found कि it was consisting of a number of sine terms whose amplitude was decreasing in ratio 1:1/3, 1/5, and its frequency was increasing with a, what is it called? You can say it was ratio 1:3, ratio 5. Okay. So today another important article for your examination and in Fourier expansion we will discuss the analysis of triangular wave. कि भाई ये जो triangular wave है ये किन किन wave के combination से बनी हुई है. मैंने आपके यहाँ डायग्राम में आप देखें तो मैंने एक ट्रायंगुलर वेव यहाँ पे ड्रा की हुई है. हम मान लेते चलिए दिस इज एफएक्स. ट्रायंगुलर वेव मतलब जो ट्रायंगल की फॉर्म में. आपने साइनोसोडियल वेव्स पढ़ी हुई हैं 11th 12th के अंदर. देन हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव की बात की थी. आज हम ट्रायंगुलर वेव्स की बात करें. आपको दिख रही हैं किस तरीके की वेव्स हैं ये बेटा, ठीक है ना. तो इसके अंदर मैं बात करूं, मान लीजिए दिस इज 0, ओके, एंड ये जो हमारे पास होता है लेट अस सपोज दिस इज पाई, क्योंकि एक वेव जो होती है वो कितने कंप्लीट 2 पाई पे कंप्लीट हो गई, ठीक है ना. एंड सिमिलरली हम ये बात करें ये जैसे फॉर एग्जांपल कितना हो जाएगा आपका 3 पाई हो जाएगा. हम यहाँ से बात करें तो आप ये क्या होगा आपका माइनस पाई हो जाएगा, ये -2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना. और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये -3 पाई हो जाएगा. तो चलिए मैं एक बात करता हूं बेटा, मैं इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूं ताकि हम इसको फूरियर कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकें हम इसके. मैं मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको, ठीक है, और ये यहां तक कर ले आता हूं क्योंकि हमारे पास फूरियर एक्सपेंशन है ना, -पाई से पाई तक का फूरियर एक्सपेंशन है, तो हम उस फॉर्म को यूज कर लेंगे. देखो एक बार समझो बेटा, अगर मैं यहाँ एक बात करूं, लिखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. एफ जो होगा मेरे पास यहां से यहां तक, देखो इट इज ए स्ट्रेट लाइन. यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं बेटा मैं. इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो y = mx का ग्राफ होता है कि नहीं होता है भाई. तो मान लेते हैं a इज इट्स स्लोप, ओके, एंड दिस इज x. और ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से और किसके बीच में लाई कर रही है बेटा, पाई के बीच में. स्लोप पॉजिटिव है ना, यहाँ से 0 से पाई तक. ये देखिएगा स्लोप आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव स्लोप हो गया. तो y = mx हो गई. लेकिन अगर मैं -पाई से 0 की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा बेटा स्लोप क्या हो गया, ऑब्ट्यूज है ना. ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा स्लोप. और भाई स्लोप नेगेटिव आ गया तो ये क्या बन गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ -ax. एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा ये स्लोप ना ट्रायंगुलर वेव के अंदर. तो ये कब है, मैंने मेरे फंक्शन को, जो मेरी ट्रायंगुलर वेव है, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर डिफाइन कर लिया है. इज इट ओके. -पाई से 0 के बीच में इट विल बी -ax और 0 से पाई के बीच में, ठीक है. आप कहेंगे सर 0 से 2 पाई क्यों नहीं लिया हमने, हम ले सकते थे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी आई हैव फूरियर एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज for the limit -पाई to पाई. So I will use those results directly, and that is why I have chosen the triangular. तो continuous wave है, आप कहीं से भी लिमिट उठा लें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके बेटे. तो ये क्या आ गया आपका ax और ये -x. क्लियर है. ये स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये स्लोप क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया. क्लियर. सो अब हम वही काम करने वाले हैं जो हमने पिछली बार किया था. हमने an की वैल्यू निकालनी है, bn की वैल्यू निकालनी है और a0. ऑल दीज आर फूरियर कोएफिशिएंट्स. हमने फूरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट टू कैलकुलेट. नंबर 1 किसकी कैलकुलेशन करते हैं, a0 की कैलकुलेशंस करते हैं ना. कैलकुलेशन ऑफ a0, ठीक है. ये a0 हो गया. क्या आया था याद कीजिए, इट वाज बेटा 1/2 पाई, -पाई से पाई तक, और क्या था याद करो, fx एंड dx इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चे. अब क्या करें, सीधा इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हम यहां से यहां तक, क्योंकि इस पूरी लिमिट के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है.
जीरो से पाई अलग वैल्यू है, माइनस पाई से जीरो अलग वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे? इट विल बी 1/2 पाई विद समेशन, इट इज माइनस पाई से जीरो, और माइनस पाई से जीरो के बीच में देखो क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बेटा, -ax है। सो इट विल बी